प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा और दिव्य प्रेम रसधारा पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमने दिव्य प्रेम रसधारा पर पिछले एपिसोड में मेष लग्न से लेकर के सिंह लग्न तक के जातकों को मैंने बताया कि उनके जीवन में, उनके जन्म कुंडली में वाहन योग है कि नहीं है, और अगर वाहन योग है तो वाहन योग कब प्राप्त होगा, किस ग्रह की दशा अंतर दशा में सुलभ होगा। मैंने इसकी चर्चा सिंह लग्न तक की। आज जो क्रम है, आज जो बारी है, वो कन्या लग्न के जातकों के बारे में है। आज मैं कन्या लग्न के जातकों को बताऊंगा कि उनके जीवन में जो उनका सपना है, बढ़िया सुंदर सी गाड़ी हो, तो उनका सपना कब पूरा होगा, उनके पास अपनी खुद की बढ़िया सुंदर गाड़ी कब होगी। और अगर पहले से ही घर में गाड़ी है आपके पास, तो उससे और भी बढ़िया, और भी सुंदर गाड़ी, लग्जरी गाड़ी कब आएगी, आज मैं इस खास एपिसोड पर आपसे चर्चा करूंगा। पर विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न प्राप्त करना चाहते हैं, या किसी भी किस्म का ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। यह 6 नंबर से शुरू होने वाली जो जन्म कुंडली है, कन्या लग्न की जन्म कुंडली। कन्या लग्न की जन्म कुंडली में लग्नेश होते हैं बुध। कन्या लग्न की कुंडली में जो वाहन देने का भाव है, जिस भाव से वाहन का विचार किया जाता है, वह जन्म कुंडली का ये चतुर्थ भाव है। और इस चतुर्थ भाव में धनु राशि बनी हुई है, वाहन का डिपार्टमेंट है गुरु के पास है। कन्या लग्न की जन्म कुंडली में लग्नेश बुध होते हैं। अगर इस जन्म कुंडली में लग्नेश बुध लग्न में ही स्थित है तो वो अपनी उच्च राशि में होंगे। कदाचित लग्न में नहीं है तो बुध लग्न में हो, या कि फिर जन्म कुंडली के दशम भाव में हो। लग्न भाव या दशम में कहीं भी अगर बुध है तो भद्र नामक पंच महापुरुष योग बनेगा। आपकी जन्म कुंडली में बुध लग्न में हो या कि दशम भाव में हो, और साथ में गुरु जो है लग्न कुंडली के चतुर्थ भाव में धनु राशि में हो। धनु राशि गुरु की मूल त्रिकोण राशि है, और केंद्र भाव के चतुर्थ भाव के स्वामी होने की वजह से गुरु भी हंस नामक पंच महापुरुष योग बनाएंगे। तो आपकी जन्म कुंडली में 2-2 पंच महापुरुष योग बने होंगे। अगर ऐसी कंडीशन आपकी जन्म कुंडली में बनी हुई है तो आपके जीवन में गुरु और बुध की दशा अंतर दशाएं जब जब आएंगी, तो इन दशाओं में, अंतर दशाओं में आपको जो है उत्तम, अच्छी, ऊंची, इंपोर्टेड लग्जरी गाड़ियां आपको सुलभ हो सकती हैं, प्राप्त हो सकती हैं। बुध जन्म कुंडली के दशम भाव में स्थित हो और शुक्र और गुरु जन्म कुंडली के नवम भाव में स्थित हो, तब भी आपके जीवन में वाहन का सुख सुलभ होगा। जब भी जो है बुध, गुरु और शुक्र की दशा अंतर दशाएं आएंगी, तब आपको वाहन प्राप्त होने का संयोग योग बनेगा। आपकी जन्म कुंडली में गुरु और बुध का राशि परिवर्तन हो जाता है। लग्नेश बुध जो है जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में स्थित हो जाए, जहां पर 9 नंबर लिखा हुआ है, और चतुर्थेश चतुर्थ भाव के स्वामी जन्म कुंडली के दशम भाव पर बैठ जाए, जहां पर 3 नंबर लिखा हुआ है। अगर वहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठ जाते हैं तो बुध और गुरु का राशि परिवर्तन हो जाएगा। अगर ऐसा भी योग और संयोग आपकी जन्म कुंडली में बना हुआ है, तब भी कन्या लग्न के जातकों को बधाई हो, उनको वाहन सुख प्राप्त होगा। जन्म कुंडली के एकादश भाव में, लाभ भाव में, जहां पर 4 नंबर लिखा हुआ है, अगर वहां पर आपकी जन्म कुंडली में चतुर्थेश गुरु स्थित है, कर्क राशि गुरु की उच्च राशि है, गुरु चतुर्थेश अगर अपनी उच्च राशि में लाभ भाव पर जाकर के स्थित हो गए तो निस्संदेह लग्जरी गाड़ियां प्राप्त होंगी। उसी लाभ भाव में एकादश भाव में अगर चंद्र भी संयोग से स्थित है तो उत्तम किस्म का गज केसरी योग बनेगा। गुरु अपनी उच्च राशि में होंगे और चंद्रमा अपनी ईश्वर राशि में होंगे तो श्रेष्ठतम गज केसरी योग बनेगा।
ये गज केसरी योग भी आपको जो है वाहन तो निसंदेह देगा ही देगा, वाहन के साथ आपको बढ़िया सुंदर भवन देगा, सुंदर घर देगा और आपके व्यक्तित्व को निखारेगा, व्यक्तित्व में चार चांद लगाएगा। आप धनी मानी सम्मानित और पूजनीय होंगे, समाज में आपका रुतबा मान सम्मान बढ़ेगा। अगर कन्या लग्न की जन्म कुंडली में ऐसा योग संयोग बना हुआ है जो कि बहुधा बड़े भाग्य से ही बनता है, तो अगर आपकी जन्म कुंडली में एकादश लाभ भाव पर, जैसा कि मैंने बताया कि गज केसरी योग तो बना हुआ हो, चंद्र और गुरु की युति एकादश भाव में 4 नंबर जहां लिखा है वहां पर हो, और साथ में शनि जो है जन्म कुंडली के द्वितीय भाव पर तुला राशि पर अगर स्थित हो, और शुक्र जन्म कुंडली के पंचम भाव पर स्थित हो, तो शुक्र की दृष्टि एकादश भाव पर जाएगी। शनि जो है तुला राशि में उच्च के हो जाएंगे, तो आपकी उच्चतम स्तर की शिक्षा होगी। आप उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करके समाज में, देश में अपना एक अलग मकाम बनाएंगे, एक अलग स्थान बनाएंगे, और आप अपने ज्ञान से, आप अपने बाहुबल से जो है दौलत शोहरत सब कुछ अर्जित करेंगे। वाहन तो आपके पास होगा ही, और वाहन एक नहीं, शुक्र की दृष्टि है तो कई तरह की लग्जरी गाड़ियां आपके पास होंगी, कंफर्ट सुख सुविधाओं के आप स्वामी शुक्र बनाएंगे। अगर देवगुरु बृहस्पति चतुर्थेश या तो चतुर्थ भाव में ही है, या कि जन्म कुंडली के भाग्य भाव पर जहां पर 2 नंबर लिखा है, तो गुरु भाग्य भाव में स्थित हो, और भाग्य भाव के स्वामी शुक्र जन्म कुंडली के 7वें भाव पर जहां पर 12 नंबर लिखा है, शुक्र अगर वहां पर विराजमान है, शुक्र अगर वहां पर स्थित है, तो शुक्र मालव्य नामक पंचमहापुरुष योग बनाएंगे, और चतुर्थेश जाकर के भाग्य भाव में स्थित हो गए। तो ऐसी कंडीशन भी अगर आपकी जन्म कुंडली में कन्या लग्न वाले जातकों की कुंडली में बनी हुई है, तो भी आपको लग्जरी गाड़ियां प्राप्त होंगी, आपको उत्तम किस्म के वाहन प्राप्त होंगे, और आपके मनोरथ पूर्ण होंगे। आपकी जन्म कुंडली में लग्नेश बुध और भाग्य शुक्र की युति जन्म कुंडली के कहीं भी केंद्र और त्रिकोण भाव में बनी हुई है। केंद्र में यानी लग्न में, चूंकि शुक्र की नीच राशि है, शुक्र वहां जाकर के नीच हो जाएंगे लग्न में, तो लग्न को छोड़ करके जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में, जन्म कुंडली के पंचम भाव में, जन्म कुंडली के 9वें भाव में, जन्म कुंडली के 10वें भाव में, और जन्म कुंडली के एकादश भाव में अगर कहीं भी बुध और शुक्र की युति अगर आपकी कुंडली में बनी हुई है, तो भी आपको वाहन का योग संयोग होगा और आप वाहन सुख प्राप्त करेंगे। बुध और शुक्र की युति अगर आपकी जन्म कुंडली में है, तो लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, निसंदेह आपके मनोरथ पूर्ण होंगे। वाहन प्राप्त होने के और भी कई योग बन सकते हैं। उसके लिए बेटर होगा कि आप किसी योग्य ज्योतिर्विद को अपनी जन्म कुंडली दिखा करके उससे परामर्श लें। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।